Hello everyone. So today we'll be discussing question number 1239 of lead code, which is maximum length of concatenated string with unique characters. ठीक है, तो यार जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी बैकट्रैकिंग प्लेलिस्ट का पार्ट है. अभी तक हम काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं. ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, बट ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ना. इसको देख के लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन है, समझने में प्रॉब्लम होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत ही इजीली समझ में जाएगा, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे इसको. और इसका जो डिस्क्रिप्शन है ना, जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको अच्छे से समझ लो. वहां से तुम्हारा 50% ऑफ द प्रॉब्लम है ना, वो वहीं से सॉल्व हो जाएगा. अभी लोग पूछ क्या रहा है वो देखते हैं. सबसे पहले तो हमको एक इनपुट एरे गिवन होगा, और वो इनपुट एरे क्या होगा? एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है ना. यू एन आई क्यू यू ई, ये सारी स्ट्रिंग्स है. अब हमें क्या करना है, इनके कंकेटिनेशंस बनाने हैं. कंकेटिनेशंस मतलब जैसे कि यू एन आई क्यू को मिला के यू एन आई क्यू बनेगा. ठीक है. अब यू एन आई क्यू में क्या सारे के सारे कैरेक्टर्स यूनिक है? हाँ, वो एक पॉसिबल आंसर हो सकता है. हमको एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसके सारे कैरेक्टर्स यूनिक हो, है ना, कंकेटिनेट करने के बाद. जैसे कि यू एन आई क्यू, ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है. यू एन यू ई नहीं हो सकता, क्योंकि देखो उसमें यू और ये यू डुप्लीकेट है ना. तो हमको वो सारे कंकेटिनेशंस देखने हैं, जिसका जो भी कंकेटिनेशन का साइज बड़ा होगा ना, वो मैक्सिमम साइज हमें रिटर्न करना है. और वो जो कंकेटिनेटेड स्ट्रिंग होगी ना, उसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक होने चाहिए. बस यही यही पूछ रहे हैं, और कुछ नहीं करना है इसमें. ठीक है. तो इन्होंने क्या बोला है कि यू एन आई क्यू और यू ई, ये सब एलिमेंट्स है ना इस एरे के. ये सब क्या है? यू एन आई क्यू यू ई, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है इस एरे के. इनने क्या किया, इसके सारे वैलिड कंकेटिनेशंस बनाए. वैलिड कंकेटिनेशंस कैसे? देखो, एक वैलिड कंकेटिनेशन है तो एम्प्टी. ठीक है. एक यूएन भी तो एक कंकेटिनेशन ही है ना, मतलब ये खुद में भी तो एक स्ट्रिंग ही है. ये भी खुद में एक स्ट्रिंग है, ये भी एक वैलिड कंकेटिनेशन है, ये भी एक वैलिड है. यू एन आई क्यू और आई क्यू यू ई. तुमको इससे कुछ समझ में आ रहा है ये क्या बना रहे हैं ये लोग? ये लोग एक पावर सेट बना रहे हैं इसका. बस, ये लोग क्या कर रहे हैं, इसका पावर सेट बना रहे हैं. अब देखो, जैसे कि अगर मैं इसको क्या बोल दूं, इसको मैं बोल दूं 1 2 3 बोल दूं, है ना. और मैं क्या बोलूँ तुमको, इसका पावर सेट जनरेट करो. तुम क्या करोगे? एक एम्प्टी सेट जनरेट करोगे. एक 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे. तुम क्या लिखोगे? 1 2 1 3 1 सॉरी 2 3 और 1 2 3. ये क्या है? इसका पावर सेट है. और ये क्या है? ये भी पावर सेट का पार्ट ही है ना. ये पूरा पावर सेट तो नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये पावर सेट का पार्ट तो है ना. वैलिड कंकेटिनेशन मतलब वैलिड कंकेटिनेशन कैसे? कि देखो, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, वो सारे के सारे मतलब यूनिक है ना, डुप्लीकेट नहीं है. जबकि अगर तुम इसके सारे कंकेटिनेशंस बनाओगे, पॉसिबल कंकेटिनेशंस, तो क्या हो जाएंगे? वो 8 बनेंगे, जिसमें क्या होगा? यू एन आई क्यू, है ना, यू एन यू ई. यू एन यू ई एक पॉसिबल कंकेटिनेशन है, बट वो वैलिड नहीं है हमारे आंसर के हिसाब से, है ना. अब इसमें मैक्सिमम साइज क्या है? 4, है ना. 4, ये दोनों का 4 है, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 4. बट तुमने एक चीज़ नोटिस करी, अगर मैं इसका पावर सेट बना लूँ, है ना, अगर मैं इसका पावर सेट बना लूँ, जैसे कि मैं 1 2 3 का बनाता हूँ, है ना, बस इसमें हमें यहाँ पे स्ट्रिंग गिवन है, वहाँ पे हमें नंबर गिवन थे. इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता डेटा टाइप क्या है. हमें तो अपने एल्गोरिदम से मतलब, हम कैसे बनाते हैं अपना सब पावर सेट, है ना. हमें पावर सेट से मतलब है. हम वो पावर सेट में चेक करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मतलब जो भी स्ट्रिंग जनरेट हो रही, जैसे कि ये एक जनरेट हो रही ना, जैसे कि 1 जनरेट हो रहा है. हम क्या करते थे बेस कंडीशन में? हम क्या करते थे? 1 को स्टोर कर लेते थे एरे में, 2 को स्टोर कर लेते थे एरे में, 3 को स्टोर करते थे, 1 2 को स्टोर करते थे, 1 3 को, सब कुछ स्टोर करते थे. यहाँ पे मैंने इसे स्टोर नहीं करना है, हमें इन स्ट्रिंग्स को एनालाइज करना है. समझ रहे हो? हमें इन स्ट्रिंग्स को एनालाइज करना है. एनालाइज कैसे करना है? कि इसके सारे कैरेक्टर यूनिक होने चाहिए, और कुछ नहीं करना है. समझ रहे हो? तो जैसे ही मैं इसका सबसेट जनरेट करता हूँ, जैसे जैसे मैं 1 2 3 का सबसेट जनरेट करता हूँ, वैसे ही मैं इसका भी सबसेट जनरेट करूँगा. बेस कंडीशन में मैं बस एनालिसिस करूँगा. एनालिसिस क्या करना है मुझे? कि जो भी मेरा सबसेट जनरेट हुआ है ना, जो भी मेरा सबसेट जनरेट हुआ है, देखो मेरा सबसेट क्या जनरेट होगा? यू एन आई क्यू. इसकी मैं पूरी एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, है ना. मुझे यू एन और आई क्यू सेपरेट मिलेंगे, है ना, अपने ये सबसेट में. मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, उससे एक नई स्ट्रिंग बनाऊंगा यू एन आई क्यू, और उसको एनालाइज करूंगा क्या इसमें सारे के सारे कैरेक्टर यूनिक है कि नहीं. अगर यूनिक है तो वो एक वैलिड कंकैटिनेशन है. मैं उसका साइज नोट कर लूँगा, और उसको आंसर से कंपेयर कर लूँगा. आंसर में शुरुआत में मैं बहुत छोटी वैल्यू 0 से शुरू कर दूंगा. एक चीज़ और, यहाँ पे मुझे सबसेट कैसे क्रैक किया? देखो, इसमें जो इनपुट कंस्ट्रेंट्स है ना, वो n लेस देन और इक्वल टू 16 है.
n लेस देन और इक्वल टू 16 है। अब n लेस देन और इक्वल टू 16 है, मतलब सबसेट में क्या होता है ना, एक्सपोनेंशियल जाती है ना, एक्सपोनेंशियल जाती है, 2 to the power n करके जाती है, तो 2 to the power 16 तक जा सकता है। यहाँ पे देखो n बहुत छोटा है ना, अगर n हमको 2000 दे देंगे तो सबसेट तो मैं यहाँ लगा ही नहीं सकता, तब मुझे कुछ और ही ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे n लेस देन 16 है तो मैं सबसेट सोच सकता हूँ, क्योंकि मेरा n बहुत छोटा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक सबसेट का हिंट यहाँ से मिला, एक सबसेट का हिंट यहाँ से मिला कि मुझे ये पावर सेट का पार्ट है ना, ये पूरा पावर सेट तो नहीं बट ये पावर सेट का पार्ट है। अगर तुम इसके सबसेट बनाओगे भी ना 1 2 3 के जैसे, जैसे तुम 1 2 3 का सबसेट कैसे बनाते हो, वो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छे समझ में आएगा तुम्हें। सबसेट के 2 तरीके से मैंने सॉल्व किए हैं, एक विदाउट फॉर लूप, एक विद फॉर लूप। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देखना है तो देख लेना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा सबसेट, है ना। तो मैं यहाँ पे पूरा ट्री नहीं बना रहा हूँ, मैं जैसे 1 2 3 के सबसेट जनरेट करता हूँ, मैं इसके भी सबसेट जनरेट करूंगा और बेस कंडीशन में बचे हुए कंप्यूटेशंस करूंगा, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा मेहनत है ना, वो हमारी क्या है, बेस कंडीशन की, और इसको कैसे मैनिपुलेट करना है। मतलब सबसेट में हमें नंबर गिवन थे, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग्स गिवन है, अब हमें बस उसको मैनिपुलेट करना है और कुछ नहीं करना है, और बेस कंडीशन में थोड़ा बहुत एनालिसिस करना है जो भी हमारे पास सबसेट्स जनरेट हो रहे हैं, है ना। और इसको एंड में मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज और करूंगा, बट ऑप्टिमाइज करने के पहले नॉर्मल तरीके से करेंगे, वो तो एक लाइन का कोड है, वो उसमें कोई उसकी टेंशन मत लो, वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट पहले जो नॉर्मल मेथड है, जो नॉर्मल प्रोसीजर है जो हम करने वाले हैं, उस पर ध्यान देना, ठीक है। चलो उसको डायरेक्टली कोड करते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में ऐसा कुछ समझाने का कुछ है नहीं, हमको सिर्फ सबसेट्स ही जनरेट करने हैं, तो डायरेक्ट कोड ही करते हैं इसको, है ना। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं। अब कोड करने से पहले मैंने क्या किया ना, यहाँ पे ले लिया वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें मैं अपने सबसेट स्टोर करूँगा, और ये क्या है, हेल्पर फंक्शन, जिसमें मैं सबसेट जनरेट करूँगा, जो कि अभी तक मैं सबसेट के कोड में करता आ रहा हूँ, है ना। वैसे ही कोड लिखने वाला हूँ, कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूँ, जैसे सबसेट का लिखता हूँ वैसे ही लिखूँगा। ठीक है, तो लिखते हैं, है ना, वॉइड ऑफ हेल्पर ऑफ, है ना, और वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग परसेंट, क्या है ये, ARR, और क्या है, इंट IDX, और क्या है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग %, मैं बाय रेफरेंस भेज रहा हूँ, है ना, टेम्प को। अब यहाँ पे क्या थी मेरी एक बेस कंडीशन थी, यहाँ पे क्या थी मेरी बेस कंडीशन, इसको मैं बाद में देखूंगा, यहाँ पे मेरा एनालिसिस होने वाला है। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, फॉर लूप। और फॉर लूप में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मुझे इफ़ कंडीशन नहीं डालनी पड़ेगी, है ना। हर एक नोड पे, हर एक रिकर्सिव कॉल पे मुझे एक सबसेट मिलता है अपना, है ना। अगर मैं विदाउट फॉर लूप यूज करूंगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा, IDX, इफ IDX इज इक्वल टू अरे डॉट साइज, तब कहीं जाके मुझे अपना एक सबसेट मिलेगा। लेकिन अगर जो कि मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, उसमें क्या है ना, मुझे हर रिकर्सिव कॉल में अपना एक सबसेट मिलेगा। तो जैसे एक नई रिकर्सिव कॉल होगी, मुझे एक नया सबसेट मिलेगा, इसलिए यहाँ पे मुझे कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने ब्रैकेट बस ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं करूँगा अपना फॉर लूप लिखूंगा, है ना, जो कि मेरा बैक ट्रैकिंग का पार्ट है। तो वो फॉर लूप हो जाएगा, फॉर इंट I इक्वल टू नॉट ज़ीरो IDX, I शुड बी लेस देन ARR डॉट साइज। और ये सब तो तुमको अभी तक रट जाना चाहिए, है ना, अभी तक इतने सारे प्रॉब्लम कर रखे हैं बैक ट्रैकिंग में। और अब क्या करते हैं हम, टेम्प डॉट पुश बैक, क्या पुश बैक करना है, ARR ऑफ I। फिर हमको क्या करना था, इसको नेक्स्ट ब्रांच में जाना है, नेक्स्ट ब्रांच में जाने के लिए वापस रिकर्सिव कॉल मारेंगे, हेल्पर, हेल्पर। अब क्या करेंगे, ARR को भेजेंगे, I क्या करेंगे, I+1 और टेम्प। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेम्प को पॉप बैक करेंगे। ये सब मैंने बता रखा है ना सबसेट की वीडियो में, इसलिए मैं यहाँ डिटेल में कुछ बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, टेम्प डॉट पॉप बैक, ये मेरा फॉर लूप हो गया। अब मुझे यहाँ पे, अब ये जो कॉल है ना, ये जो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, यहाँ पे मुझे एनालिसिस करना है। ये करली ब्रैकेट को मैं हटा देता हूँ, इससे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो तो बस बताना था मुझे कि इस ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे कोई इफ कंडीशन नहीं होगी, इस ब्लॉक के अंदर, इस एरिया में मुझे एनालिसिस करना है, क्योंकि मुझे हर रिकर्सिव कॉल में एक सबसेट मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, चलो एक टेम्प्रेरी स्ट्रिंग बना लेते हैं पहले, स्ट्रिंग str बोल देता हूँ मैं इसको, एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, और एम्प्टी स्ट्रिंग में मैं क्या करूँगा, फॉर इंट I इक्वल टू ज़ीरो, I शुड बी लेस देन, क्या होगा, टेम्प डॉट साइज। ये क्या कर रहा हूँ मैं, टेम्प के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उन सबको ऐड करके एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ मैं, है ना। तो str प्लस इक्वल टू टेम्प ऑफ I, ये मेरी एक फाइनल स्ट्रिंग बन गई। जैसे ही मुझे एक सबसेट मिला, जैसे कि अगर मेरे पास आया, ऐसा दिखा देता हूँ मैं, UI, और ये आया QE। ठीक है, ये आया QE,
अब इसको कमेंट कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, अब ये आया मेरे पास, मान के चलो एक टेम्प है ना, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंकैटिनेट कर दूंगा, बस यहाँ पे और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये कंकैटिनेट ही कर रहा हूँ, तो मेरा यू आई क्यू ही दिखेगा। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, इफ़ यू एन आई क्यू यू ई कैर करके, ठीक है, यूनिक कैर करके, इसमें मैं ये स्ट्रिंग भेजूंगा। अगर ये सही है, अगर ये स्ट्रिंग मतलब अगर मैं चेक करूंगा इस यूनिक कैरेक्टर फंक्शन में कि अगर इसके सारे के सारे कैरेक्टर्स यूनिक हैं, अगर ऐसा है तो आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा एल। ठीक है, एल डिफाइन कर देता हूँ मैं, आंसर भी डिफाइन नहीं किया, सॉरी, इसको मैं करता हूँ अभी डिफाइन। इंट एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस टी आर डॉट साइज। ये समझ रहे हो, यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ आंसर, इंट आंसर इक्वल टू ज़ीरो, है ना, ज़ीरो से शुरू करते हैं। अगर जो भी आंसर आया अभी, है ना, अभी जो भी मुझे लेंथ मिली स्ट्रिंग की, है ना, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स अगर इसमें सारे के सारे कैरेक्टर अगर यूनिक है तो ये वैलिड कंकैटिनेशन है, तो इसकी जो हम लेंथ है वो नोट कर लेंगे और उसको करंट आंसर से कंपेयर कर लेंगे। अगर वो करंट आंसर से बड़ी है तो इस आंसर को अपडेट कर देंगे, और कुछ नहीं करना है ना। तो ये फंक्शन लिख लेते हैं यूनिक कैर। तो यूनिक कैर लिखने के लिए हमको क्या करना है, बूल रिटर्न करना है, यू एन आई क्यू यू ई यूनिक कैर। ठीक है, और क्या भेजना है मुझे, स्ट्रिंग n%str। अब मुझे यहाँ पे वो एनालिसिस करना है। अब इसको करने के बहुत तरीके, तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि या तो तुम स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दो और फिर एक एक करके आगे पीछे का एलिमेंट चेक करो कहीं वो यूनिक, मतलब कहीं वो सेम तो नहीं है, अगर वो सेम है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, नहीं तो ट्रू रिटर्न कर दो। मैं जो मेथड यूज़ करने वाला हूँ वो बहुत एफिशिएंट मेथड है ना, उसके बारे में बता देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ, फिर उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब कर देता हूँ, तुमको भी बहुत हेल्पफुल होगी ये, अगर कभी आगे जाके कभी काम आए तो ये मेथड यूज़ करना, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है और कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगने वाली इसमें, है ना, हम बिट मैनिपुलेशन से करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या किया ना, यहाँ पे एक स्टोर ले लिया, स्टोर को मैं जीरो से इनिशियलाइज करूँगा और मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे पास 26 बिट्स हैं। ठीक है, 26 बिट्स हैं, जीरो से लेके 26 तक। जीरो से लेके 26 तक क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स ही उतने हैं, है ना, तो ये हर एक जीरो एक अल्फ़ाबेट को डिनोट कर रहा है, अल्फ़ाबेट की पोजीशन को। ठीक है, तो मान के चलो अगर मेरे पास स्ट्रिंग है ऐसी, ठीक है, ए सी बी ए डी सी। ठीक है, तो मैं अपनी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं ए पे आया और मैंने स्टोर चेक किया, क्या ए की पोजीशन ये होगी, ठीक है, ए बी सी डी जेड तक जाएगा, क्या ए की पोजीशन पे अभी ज़ीरो है। ठीक है, मतलब अभी वो सेट नहीं हुई है, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं गया आगे सी पे, क्या सी की पोजीशन पे अभी कुछ सेट है, नहीं, ज़ीरो है, तो उसको मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, क्या बी की पोजीशन में कुछ सेट है अभी, नहीं, तो उसको भी सेट कर दूंगा। क्या ए की पोजीशन में कुछ सेट है अभी, हाँ, ए की पोजीशन ऑलरेडी सेट है, मतलब वो अभी तक अपीयर हो चुका है, मतलब इसमें डुप्लीकेट्स हैं। ठीक है, देखो, डुप्लीकेट्स है मतलब मैं समझ जाऊँ कि ये तो दिक्कत वाली बात है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वन है, पहले मैं सेट कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे पहले वन दिख चुका है, क्योंकि पहले मुझे ए दिख चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे वन सेट किया, इसलिए मुझे वापस वन दिख रहा है, क्योंकि दोबारा ए आ गया। एज सिंपल एज दैट। तो बस इसी स्टोर को मेंटेन करना मुझे ट्रैवर्स करते समय, है ना, बस इसी को कोड करना और कुछ नहीं है ना। कोड भी बहुत ही सिंपल है इसका, इसको अपन साथ में करेंगे, ईजिली हो जाएगा, है ना। तो चलो इसको कोड करते हैं। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं। अब इस फंक्शन को कोड करने के लिए मैंने क्या किया, इंट स्टोर इक्वल टू ज़ीरो, सबसे पहले मैंने ज़ीरो से स्टोर इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं अपने स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूँगा, फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई शुड बी लेस देन एस टी आर डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब मेरे पास क्या आएगा, एक कैरेक्टर आएगा, उस कैरेक्टर को मैं एक नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। नंबर में क्यों, क्योंकि मुझे वो इंडेक्स चाहिए ना अपडेट करने के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, आई डी एक्स बिट बोल देता हूँ इसको, है ना, इंट आई डी एक्स बिट। ठीक है, आई डी एक्स बिट, और ये आई डी एक्स बिट क्या है मेरी, एस टी आर ऑफ आई माइनस ए। ये क्या करेगा, जैसे अगर मेरे पास ए आया तो मुझे ज़ीरो रिटर्न करेगा, अगर मेरे पास बी आया तो वन रिटर्न करेगा, अगर मेरे पास सी आया तो क्या रिटर्न करेगा, टू रिटर्न करेगा, ऐसे मुझे एक नंबर रिटर्न करेगा। ये ए की पोजीशन है, मतलब ये
ए अल्फ़ाबेट में किस पोजीशन पे आ रहा है, 0th पोजीशन पे आ रहा है, बी किस पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, सी किस पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ना, जीरो बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से। अब मैं चेक करूंगा क्या, इफ स्टोर एंड, है ना, इन दोनों का एंड लूंगा और 1 को इतनी बार शिफ्ट करूंगा IDX बिट, बस ये करना है। इससे क्या चेक करूंगा, क्या मैं, आई देखो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, कि 1 को उतनी बार शिफ्ट कर रहा हूँ, है ना, और स्टोर के उसी बिट के साथ उसको एंड कर रहा हूँ। अगर ये दोनों का बिट 1 आ गया, अगर ये दोनों का बिट 1 आ गया या फिर ग्रेटर देन 0 आ गया, तो मैं क्या करूँगा, बोल दूंगा कि रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और अगर नहीं हुआ ऐसा, ठीक है, तो यही गेम खत्म हो जाएगा, है ना, यही रिटर्न हो जाएगा फॉल्स की, एक डुप्लीकेट तो है तो इसको रिटर्न कर दो फॉल्स, है ना, एक भी यूनिक नहीं है। और अब यहाँ पे हमें अपने स्टोर को भी अपडेट करना पड़ेगा ना, स्टोर तो हमने चेक तो कर लिया लेकिन उसको अपडेट तो करते जाओ। तुम्हारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर आने वाला है उसके पास इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना करंट कैरेक्टर की, तो तुम उसको अपडेट कैसे करोगे, स्टोर और उसको और कर दोगे और उसी बिट को सेट कर दोगे, है ना, IDX बिट, ठीक है, रिटर्न ट्रू। और क्या कर दोगे, अगर ये सब हो गया, है ना, मतलब तुम्हें एंड में एक भी डुप्लीकेट नहीं मिला, मतलब वो सारे कैरेक्टर यूनिक हैं, तो आई होप इसको हम सबमिट करके देखते हैं, चल जाना चाहिए। सॉरी यहाँ पे क्या हुआ ना, ब्रैकेट गलत लग गया था, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट और लगाना था जिससे ये एक एंटिटी बन जाए और ये एक एंटिटी बन जाए और ये पूरी एक एंटिटी रहे, है ना। तो वो कंप्यूट कुछ और ही कर रहा था क्योंकि ब्रैकेट गलत लगे हुए थे। अब मैंने इसको ब्रैकेट सही लगाया तो रन करने के बाद सही चल रहा है ये, है ना। इसको सबमिट करके देखते हैं, देखो सबमिट भी हो गया। अब जो मैंने चीज़ बोली थी ऑप्टिमाइज करने की, देखो ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करो, यहाँ पे तुम एक इफ़ कंडीशन लगा दो और सेम फंक्शन कॉल कर दो, ठीक है, सेम फंक्शन कॉल कर दो कि किस पे, ये तुम कॉल करोगे ARR ऑफ आई पे। ये क्या कर दिया मैंने, ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो अगर ARR ऑफ आई है ना, ARR ऑफ आई भी एक सेपरेट स्ट्रिंग है, अगर उसके अंदर ही डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा उनने बोला नहीं, डिस्क्राइब नहीं किया है ना, बट ये मैंने टेस्ट केस देखे हैं कुछ ऐसे जिसमें कि जो भी स्ट्रिंग है ना, जैसे कि तुम्हारे पास जो इनपुट एरे है ना, उसमें जो इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स है ना, उसमें भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं। अगर उसके अंदर ही डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं तो तुम किसी के भी साथ कंकैटिनेट कर दो, वो वैलिड हो ही नहीं सकता, राइट। तो सबसे पहले तुम ब्रांच बनाने से पहले ही चेक कर लो ना कि अगर उसके जो कैरेक्टर्स हैं अगर वो यूनिक है कि नहीं। अगर वो यूनिक है तो ही बनाओ, अगर यूनिक नहीं है तो तुम्हें ब्रांच निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, उससे आंसर तुम्हारा आ जाएगा लेकिन फालतू का कंप्यूटेशन होगा, है ना। तो थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा चेक लगा दिया है कि इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स, इंडिविजुअल स्ट्रिंग है उसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको भी सबमिट कर देते हैं, ठीक है, चलो ये भी सबमिट हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा। इसको तुम विदाउट फॉर लूप से भी कर सकते हो, अगर करना है तो करो। और वो मैं कैसा होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, अभी तक मैंने इसको विदाउट फॉर लूप और फॉर लूप को दोनों सबसेट में करा के रखा है, एक बार देख लो उसमें विदाउट फॉर लूप कैसे किया है, फिर उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए तुमको ये दोनों क्वेश्चन सबसेट और ये दोनों अच्छे समझ में आ गए, मतलब, है ना। और आने वाले क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस है ना वो ऐसे ही हैं, समझ रहे हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।